हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हो तो एक बार थम्स अप कर देना। क्या हाल है आप सभी के? एक बार मेरे को सुन पा रहे हो सारे? यार थम्स अप कर दो। आज हम CUET 2022 के अंदर आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना आराम से? अरे बहुत बढ़िया। देवांशी, आयुष, सूरज, साहित्य, विक्रमजीत, क्या हाल है सभी के? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। CUET 2022 का सिलेबस सेक्शन 3 के पर्सपेक्टिव में जनरल टेस्ट में क्या क्या हो सकता है, पूरा का पूरा पेपर पैटर्न मैं डिस्कस करने वाला हूं। मेरे साथ यहां पे 3 फैकल्टीज और मिलके आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवा रहे होंगे। आप बोलोगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या बोल रहे हो सर? जनरल टेस्ट का दूसरा नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर पेपर पैटर्न की बात करो तो एनटीए ने कुछ इस प्रकार का पेपर पैटर्न आपके पास रिलीज किया। ये ऑफिशियली एनटीए के द्वारा रिलीज करा गया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन 3 क्या होगा भैया आपका? वेरी गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? बढ़िया कार्तिकेय, सैफुल, बढ़िया बढ़िया। सेशन को लाइक कर देना यार सारे। एनटीए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में रैप कर दूंगा, एग्जैक्ट टॉपिक बताऊंगा। इसके अंदर आपके पास जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं A to Z बता के जाऊंगा। सेशन को लाइक कर देना। पहली बात तो जनरल टेस्ट किसको देना है उसके बारे में भी मैं बता के जाऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज प्रोबेबली आपके जनरल टेस्ट आपका एक्सेप्ट कर रहे होंगे, उसके बारे में भी मैं एक पूरी लिस्ट लेके आया हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कोर्सेज जनरल टेस्ट को ले सकते हैं, कौन से लेने की प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से कोर्सेज जनरल टेस्ट ले रहे होंगे। देखो ऑफिशियल सिलेबस आना अभी बाकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल कोर्स मैपिंग इसको बोलते हैं, आना बाकी है। बट हां, मैं ये पता लग गया है कि जनरल टेस्ट सेक्शन 3 आपका होगा। इसमें टोटल आपके पास 75 क्वेश्चंस आएंगे। 75 में से केवल और केवल यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। स्टूडेंट की यहां पे क्वेरी रहती है, सर 65 करके आगे तो क्या होगा, 75 करके आगे तो क्या होगा, 70 करके आगे तो क्या होगा। अरे जितना बोला गया है उतने पे ध्यान दो। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। एमसीक्यू पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने होते, ये क्लास 12th नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको लीव करके आने हैं, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको लीव करके आने हैं। 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। अगर कोई बोले नहीं सर मैं 61 करके आ गया, तो उनका कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपके 60 ही उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि 61 अटेम्प्ट करके आगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। 60 क्वेश्चंस के ऊपर ही आपकी मार्किंग चलेगी। कितने मिनट्स दिए गए हैं? 60 मिनट्स। आपको पता है सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट अगर कोई यदि दे रहा है, सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर भी सेम पैटर्न है बिल्कुल। 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग इन सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट। एसईटी जनरल की बात कर रहा हूं। इसके अंदर एनटीए का आज तक जितने भी पेपर हुए हैं यार, अगर मैं CUCET 2021 तक की भी बात अगर करूं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी मार्किंग थी कि भाई +4 दे देंगे फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगेन ये स्पेकुलेशन है, मार्किंग स्कीम आप सबको पता है अभी तक आई नहीं। टाइम जरूर आ गया कि भाई सेक्शन 3 के अंदर 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 60 मिनट्स है। मार्किंग स्कीम पता नहीं क्या आएगी, बट या तो ये होने वाली है आपके पास, या तो हो जाएगी भाई +4 -1, या एक और होती है +1 -0.25। देखो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग तो होनी लाजमी है, क्योंकि वो एक जजमेंट क्राइटेरिया भी तुम्हारा मैप कर रहे होते हैं, तुम्हारा जज कर रहे होते हैं। जजमेंट जो क्राइटेरिया होता है ना कि भाई तुम जज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है या हार्ड है, मुश्किल है, क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन का, ये एक पैरामीटर है जिसके ऊपर वो तुम्हें टेस्ट करेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन छोड़ने भी आने चाहिए। क्लास 12 की तरह ये नहीं भाई सारे क्वेश्चंस करके आ गए। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है। इस सिलेबस की मैं अगर ढंग से बात करूं तो इस सिलेबस को मैं इस प्रकार यहां पे लिख के आया हूं। ऑफिशियल सिलेबस बाय एनटीए 2022 CUET का जो उन्होंने अपने ब्रोशर में सिलेबस निकाला वो कुछ इस प्रकार है, लिख सकते हो यार। जनरल टेस्ट का ये सिलेबस है जिसमें जीके आपके पास आएगी, करंट अफेयर्स आपके पास आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर क्या आता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी के चैप्टर्स बता दो, टॉपिक बता दो, ताकि हम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकें। कोई अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या करवाएंगे, तो मैं आपके पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं। अभी बताऊंगा, हर एक चैप्टर का नाम मेरे पास है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं क्या क्या होने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसके अंदर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा सिंपल एप्लीकेशन आएगी बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की टिल ग्रेड 8 तक, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपसे पूछा जाएगा। फिर आपके पास लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहली बात तो ये मैं सबको बात क्लियर कर दूं, इन सब सेक्शंस को मिलाकर, इन सब टॉपिक्स को मिलाकर आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 75 पूछे जाएंगे, जिसमें से यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट दिए हुए हैं? 60 मिनट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब हर एक टॉपिक से कितने आपके पास
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर उसका मैं एस्टिमेटेड बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से मिलाकर मुझे ऐसा लगता है केवल और केवल 50 to 20 क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग को बोलते हैं, इनका सिलेबस मैं अभी आपको बताऊंगा, बट कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, अगेन 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसके ऊपर यार काफी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा वेटेज न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की होगी। ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस आपके यहां पे अटक रहे होंगे, बहुत आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां पे। और लास्ट में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर अगेन आपके पास 10 to 15 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। ये मेरी जजमेंट बोलती है, इनके अंदर सिलेबस आएगा क्या वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, बट ये मेरी जजमेंट बोलती है। जीके और करंट अफेयर्स में से पहली बात तो तुम बोलोगे जीके और करंट अफेयर्स में डिफरेंस क्या है? जीके मतलब स्टैटिक जीके की ये बात कर रहे हैं, उसका भी सिलेबस आपके पास लेके आया हूं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंदर 15 to 20 क्वेश्चंस, जनरल मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग मिलाकर 30 to 40 क्वेश्चंस। मैक्सिमम वेटेज आपका क्वांट्स प्ले करने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी प्ले करने वाली है, और लास्ट में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 10 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आप मान के चल सकते हो। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिटेल सिलेबस की बात तो मैं कर लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल टेस्ट देना क्यों है। स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा? तो मैं आपके पास एक शीट बना के आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, प्लीज यार इसको लिख लो एक बार, और यार सेशन को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। इस सेशन का टारगेट है 1000 प्लस लाइक्स पहुंचाना। तुम नहीं लाइक करोगे जो लाइव देख रहे हैं तो कौन लाइव करेगा भाई? जल्दी लाइक कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें बता रहा हूं कौन कौन से कोर्सेज के अंदर जनरल टेस्ट लिया जा सकता है, तो वो मैं लिस्ट तुम्हारे पास लेके आया हूं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए ऑनर्स जिसको बोलते हैं, बीए ऑनर्स कोर्सेज के लिए आपके पास जनरल टेस्ट लिया जा सकता है। बीए ऑनर्स बोल के मेरा काम यहां पे खत्म नहीं हो गया, मैं कोर्स के नाम भी लेके आया हूं तुम्हारे पास, जैसे बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक। देखो यार जितने भी लैंग्वेज कोर्सेज है 100%, मतलब मेरे को पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज में तो जनरल टेस्ट पूछेंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं ना, ये रहा इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, फिर आपके पास बंगाली, अरेबिक, अगेन यहां पे आपके पास आ गई पर्शियन, फिर पंजाबी, संस्कृत। इनके अंदर साइंस का भी स्टूडेंट आता है, कॉमर्स का भी आता है, ह्यूमैनिटीज का भी आता है। तो क्रॉस स्ट्रीम अगर आप बात करो तो क्रॉस स्ट्रीम के पर्सपेक्टिव से तो ये 100% जनरल टेस्ट के अंदर आना चाहिए, जनरल टेस्ट इनको लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट इन कोर्सेज में आपके पास आने वाले हैं। बट सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज ही नहीं, मैं आपके पास और भी कोर्सेज लेके आया हूं, मैं इनको बताना शुरू कर देता हूं। बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की एक रिक्वायरमेंट जनरल टेस्ट हो सकती है। अगेन ये एक स्पेक्युलेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, कहीं आएगा बहुत जल्दी, बट मुझे ऐसा लगता है जनरल टेस्ट बीए ऑनर्स के कोर्सेज ले रहे होंगे। अरेबिक, बंगाली ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, इसको फ्रेंच ऑनर्स बोलते हैं। फिर सिमिलरली जर्मन ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स जर्मन, ये लैंग्वेज का कोर्स है। ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी पत्रिकता अगर अलग कोर्स है। सिमिलरली हिस्ट्री ऑनर्स, इटालियन ऑनर्स, जर्नलिज्म ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, पंजाबी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, सोशल वर्क ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स और उर्दू ऑनर्स। ये जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हो मेरे अकॉर्डिंग बीए ऑनर्स के अंदर आपके जनरल टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अगेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सबको वेट है। फिर और कुछ कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम। देखो आपको पता है बीए के कोर्सेज आपके पास बीएचयू के अंदर भी अवेलेबल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी अवेलेबल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी अवेलेबल है। उन कोर्सेज को बोलते हैं बीए प्रोग्राम कोर्सेज। मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको ये ऑफर होते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी, बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस सोशियोलॉजी। आप समझ लो डिफरेंट तरह के आपके पास बीए प्रोग्राम के कोर्सेज यहां पे अवेलेबल होते हैं। बीए प्रोग्राम के लिए मुझे लगता है ये जनरल टेस्ट कंपलसरी करेंगे ही करेंगे। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हो कि आपका बेसिस क्या है, आप क्यों अज्यूम कर रहे हो कि ये जनरल टेस्ट लेंगे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाहे बीए प्रोग्राम हो, चाहे बीए ऑनर्स के कोर्सेज हो, इन सभी कोर्सेज के अंदर हर एक स्ट्रीम का बच्चा एडमिशन लेता है। ये है मेन मुद्दा, ये है मेन अजम्पशन मेरी कि जब हर एक स्ट्रीम का स्टूडेंट इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेता है तो जनरल टेस्ट तो उनको देना ही पड़ेगा ना। जनरल टेस्ट अगर आपने एनटीए की ऑफिशियल देखी हो यार, और एनटीए की ऑफिशियल ये पूरा का पूरा नोटिस देखा, उन्होंने क्या बोला, जनरल टेस्ट उन सभी प्रोग्राम्स के लिए है विच इज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। क्रॉस स्ट्रीम के पर्सपेक्टिव अगर डिफरेंट स्ट्रीम से स्टूडेंट्स किसी और कोर्स में आ रहे हैं, साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज में जा रहा है, कॉमर्स का बच्चा ह्यूमैनिटीज में जा रहा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा कॉमर्स में जा रहा है, तो उसके लिए जनरल टेस्ट अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। ये मेरा असम्पशन है। अगेन स्पेकुलेशन है, रियल नोटिफिकेशन का वेट सबको है।
बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ यही कोर्सेज खत्म नहीं हो जाते, मैंने आपको बताया वोकेशनल स्टडीज, वोकेशनल कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत मशहूर कॉलेज है सीवीएस, और और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपके पास दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, फिर आपके पास गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। सीवीएस एक बहुत मशहूर कॉलेज है, इस कॉलेज के नाम के अंदर ही वोकेशनल स्टडीज आता है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। उसके अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे बीए वोकेशनल स्टडीज एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीए वोकेशनल स्टडीज मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, बीए वोकेशनल स्टडीज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस। ये कुछ यार यहाँ पे बीवॉक के, आप इसको बोल सकते हो बीवॉक, बीए वॉक के कोर्सेज हैं। बीवॉक अलग होता है, बीए वॉक अलग होता है। बीए वोकेशनल स्टडीज के ऑफिस मैनेजमेंट, इसको ओएमएसपी बोलते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, बीए वोकेशनल स्टडीज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड सो ऑन। बेसिकली ये वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज हैं। मुझे ऐसा लगता है अगेन ये आपके जनरल टेस्ट डिमांड करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर कुछ और कोर्सेज होते हैं, इनको हम बोलते हैं बीवॉक के कोर्सेज। बीवॉक के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे बीवॉक बैंकिंग ऑपरेशंस, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। तुम बोलते हो वोकेशनल का क्या मतलब है, वोकेशनल का मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी, स्किल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बीवॉक बैंकिंग ऑपरेशंस, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बीवॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, और बीवॉक वेब डिजाइनिंग। इनके लिए भी आपके पास जनरल टेस्ट होना लाजमी है, आएगा ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे बोलेंगे सर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इन सब के लिए नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सब के लिए जनरल टेस्ट नहीं आएगा, केवल और केवल आपको लैंग्वेज टेस्ट और डोमेन देके आपका सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप एडमिशन ले लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं वहां पे। ठीक है, अमित, जेसिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमन, प्रथम, मुस्कान, बहुत बढ़िया। अब हम सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पहले मैंने आपको बताया सिलेबस के अंदर इन्होंने बोल रखा है जनरल नॉलेज आएगी। जनरल नॉलेज को दूसरा नाम होता है स्टैटिक जीके। मैं आपके पास एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, उसको हम बोलने वाले हैं रोशन बैच। उस बैच के अंदर जो भी जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसकी मैं आपके पास 15 बुक्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक्स है यार, तुम देख सकते हो। ये 15 बुक्स मैं आपके पास लेके आऊंगा जिसके अंदर आपकी जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिमिलरली लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वर्बल एबिलिटी, सेक्शन 1A के अंदर जो लैंग्वेज टेस्ट देने वाला है उसको ये बुक्स मिलने वाली हैं। ये 15 बुक्स आपके घर कुरियर डिलीवरी करवाई जाएंगी और ये बुक्स आप डेफिनेटली ऑर्डर भी कर पाओगे। मैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज करूंगा। लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। लर्न करो क्लासेस, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स फॉर सीयूईटी। ये कोर्सेस, ये बुक्स आपके पास पहुंच रही होंगी। बहुत ही प्यारी बुक्स हैं, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई बुक्स हैं। डेफिनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर जो मैं सिलेबस बताने वाला हूं ना, वो सारा का सारा इन बुक्स के इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपके लिए ही ये बुक्स बनाई गई हैं, प्लीज उनको जाके अवेल कीजिए। सबसे पहले तो यार जनरल नॉलेज के अंदर आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के यार, स्टैटिक जीके के अंदर आपके पास कुछ ये प्रकार के टॉपिक आ रहे होंगे जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइंस, जनरल साइंस भी आ रही होती है। यहाँ पे साइंस और जनरल साइंस अलग है। साइंस मतलब कोर साइंस, जैसे पीसीएम हो गई। अब तुम बोलोगे सर पीसीएम का क्या रोल है स्टैटिक जीके में? देखो, कुछ बेसिक 8th 9th 10th की साइंस सबने पढ़ी होती है, तो उसके बेसिस पे स्टैटिक जीके, जैसे हाइड्रोजन का क्या है केमिकल कंपाउंड, या हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इस प्रकार के साइंस के क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, भाई साइज एंड विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट कितनी होती है, शटल का वेट कितना होता है, वो स्पोर्ट्स के अंदर आगे। कल्चर ऑफ इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 11th 12th की, और अगर आपने 9th में भी पढ़ी हो, 9th में सिविक्स के साथ आपके इकोनॉमिक्स थी, अगर आपने पढ़ी हो तो आपके इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसका एक डिटेल्ड सेशन, करंट अफेयर्स कितने करने हैं, पास्ट 6 मंथ्स के करने हैं, एक डिटेल्ड सेशन नंदिनी मैम इसी चैनल पे ले चुकी हैं। उसका लिंक मैं आपके पास कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, प्लीज उसको जाके देखना। स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक डिटेल्ड सेशन नंदिनी मैम ने लिया है। वो आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी 2-3 दिन पहले लिया था उन्होंने। जनरल टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो कुछ इस प्रकार आपके पास आ रहा होगा। अगेन इंपॉर्टेंट रोल आपके पास प्ले करने वाला है। ये जो नोट्स आप बोल रहे हो सर ये पढ़ना कहां से है, तो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सारे उसको ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स पास्ट 6 मंथ्स के मोर देन इनफ है यार। वर्ल्ड इवेंट्स या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट वाइज नहीं कि स्टेट में कौन जीता, चलो वो तो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक इवेंट हो गया, बट इंडिया के अंदर जो स्टेट और सिटी की न्यूज होती है, भाई यहां पे कोई किसी का मर्डर हो गया, यहां पे कुछ हो गया, ऐसी न्यूज नहीं आती। करंट अफेयर्स की एग्जैक्टली न्यूज कैसे आती है, पिछले 6 महीने की न्यूज आपके पास आ रही होगी। नंदिनी मैम ने एक सेशन लिया, प्लीज उसको जाके सारे देखना। फिर आगे बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। अच्छा स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होता है। यार जनरल मेंटल एबिलिटी को एप्टीट्यूड की लैंग्वेज में बोला जाता है क्रिटिकल रीजनिंग। इसकी एक सेपरेट बुक आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं।
हमारे बैचेस में आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है देखो यार, ये रियलिटी में बताऊं क्या है, ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से दो, हिंदी मीडियम से दो, किसी भी 13 लैंग्वेजेस में दो, आपका क्रिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको शब्दों में घुमाया जाएगा, सेंटेंसेस, अजम्पशन, कंक्लूजन, एजर्शन, रीजनिंग, इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्रिटिकल रीजनिंग एक अलग से चैप्टर होता है। फैक्ट, इन्फ्रेंसेस एंड जजमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इंप्लिसिट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एजर्शन एंड रीजंस, जो तुमने टर्म 1 के अंदर भी करा होगा, एजर्शन एंड रीजनिंग। तो ये कुछ प्रकार का आपका जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर कोई सिलेबस आता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ इस प्रकार का आपके पास सिलेबस आ रहा होगा। अब इस सिलेबस के अंदर भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, समझो, इस सिलेबस के अंदर भी कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका एक डिटेल सेशन मैं जरूर लूंगा कि मान लो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, उसका एक डिटेल सेशन लेंगे। अभी हम जनरल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपका एक टॉपिक है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं यहां पे। अभी हमने क्या बात करी, ये देखो जी, अभी हमने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स दोनों की बात कर ली। जनरल मेंटल एबिलिटी मैंने तुम्हें बता दिया, क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं उसको। अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो हर एक टॉपिक का नाम मैं आपके पास यहां पे लेके आया हूं, प्लीज इसको नोट करना शुरू करो। ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना जितने भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको ये मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी उनको। सीरीज, एनालॉजीज, ऑड मैन आउट, कोड्स, रिलेशनशिप्स, डायरेक्शंस, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, रैंक्स एंड ऑर्डरिंग, लॉजिकल कंडीशंस एंड ग्रुपिंग। सिमिलरली आपका लॉजिकल पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे, और विजुअल रीजनिंग के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास यहां पे आ रहे होंगे। क्या ये बात सबको समझ आई? सीरीज से लेकर भैया 16 चैप्टर के नाम मैंने तुम्हें बता दिए। अब कोई भी इस गलत फहमी में मत है ना, सर हमें तो सिलेबस बताया नहीं गया था। एनटीए कभी भी डिटेल सिलेबस आपके पास लेके नहीं आएगी। एनटीए तो जेनेरिक फॉर्म में बता देगी कि इसकी तैयारी कर लो। एग्जैक्टली टॉपिक क्या होगा, चैप्टर का नाम क्या है, यूट्यूब से अगर तुम्हें सर्च करना है तो किसी को लॉजिकल कंडीशन एंड ग्रुपिंग करना है तो यही सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी कोई ना कोई वीडियो। रिलेशनशिप ये मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे करवा चुका हूं। सिमिलरली इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनपुट आउटपुट, विजुअल रीजनिंग, पेपर मतलब पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आना चाहिए पैटर्न, उसकी सारी की सारी यहां पे तुम्हें चैप्टर के नेम मैंने यहां पे बता दिया है। ये वीडियोस भी कहीं ना कहीं तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है जी, लॉजिकल रीजनिंग बता दिया, इसको हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट मानने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करें। डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन तुम बोलोगे सर डेटा इंटरप्रिटेशन तो लिखा नहीं। अरे ये भी लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। इसके अंदर मोटा मोटा तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन टू डीआई, टेबल्स, केसलेट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे, डेफिनेटली आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल तक हर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अगर एप्टीट्यूड का सिलेबस आता है तो ये कवर होता ही होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है उसके अंदर ये कुछ आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके लिए तो सारे मरे जा रहे हैं, सर हमने हमारे पास क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं है, सर हम कैसे करें, सर क्या 11 12 की मैथ्स आएगी या नहीं आएगी, क्या 11 12 में जिसके पास मैथ्स नहीं है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है नहीं ले सकता, उसके सब उन सब के बारे में यहाँ पे मैं रिप्लाई देने आया हूँ। इस पूरे के पूरे यार सिलेबस को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे मैं फोटोज की भेज दूंगा। बट समझो मेरी बात, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने नहीं आया हूं तुम्हें क्या करना है। ये हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है जनरल टेस्ट का। मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताने आया तुम्हें क्या करना है। इसके आगे मैं 2 स्लाइड्स और भी लेके आया हूं, 2 चीजें और भी लेके आया हूं वो बताने के लिए कि तुम्हें क्या नहीं करना। भाई क्या क्या करना है? कैलकुलेशन टेक्निक होती है बेसिक वैदिक मैथ्स, भाई शॉर्टकट्स, अप्रोक्सीमेशंस तुम्हारे वैदिक मैथ्स के अंदर आते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स, रेसिप्रोकल इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, ये सारे कैलकुलेशन टेक्निक के अंदर आते हैं। ये सेम कैलकुलेशन टेक्निक जो बेसिक वैदिक मैथ्स है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी काम आने वाली है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। फिर एवरेजेस, यार ये तो बहुत बार सुन लिया होगा, हर जगह सुन लिया होगा। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन। 8th और 6th ये मिलकर एक चैप्टर बनाते हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन। सिमिलरली मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन सब का मैं एक एक सैंपल स्पेसिमेन क्वेश्चन आपके पास डाल दूंगा। बट ये ओवरऑल सिलेबस जो है एक बार तुम्हें नोट करना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें तैयारी अपनी शुरू करनी पड़ेगी। किसके लिए? न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ये सबको समझ आ गया? आगे मूव ऑन करें। चलो जी, आगे फिर क्या है? टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम।
नंबर्स एंड यहां पे लिख लो नंबर सिस्टम, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। एलजेब्रा, एलजेब्रा आएगा फॉर्मूला एंड इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक रूट्स आएंगे, क्यूबिक इक्वेशंस आएंगी। तो सिमिलरली एलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस। सर्ज एंड इंडाइसेस, अब तुम बोलोगे ये तो बोला हुआ नहीं, क्लास 8 तक का बोला हुआ है, ये आते ही आते हैं, ये वो बोल सकते हैं क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 8 का टॉपिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर्ज एंड इंडाइसेस आएगा ही आएगा, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो उन्होंने बोल रखा है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन यहां पे तुम्हारे पास डाल दिया है। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन जिसमें एपी, जीपी, एचपी आता है, लिख देता हूं यहां पे एपी, जीपी और एचपी। सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स और वेन डायग्राम। ये आपके पास जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस में सारा का सारा आ रहा होगा। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आता है, बात कर लेते हैं क्या नहीं आता। अब बात कर लेते हैं क्या नहीं आता। व्हाट विल नॉट कम इन सीयूईटी 2022, जल्दी से लिख लो, व्हाट विल नॉट कम इन सीयूईटी 2022। एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन जिसको लेके बंदा परेशान, सर मेरे पास क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं थी, हायर मैथ्स आपके पास नहीं आने वाली। व्हाट विल नॉट कम इन सीयूईटी 2022, हायर मैथ्स के टॉपिक्स आपके पास नहीं आने वाले, हायर मैथ्स के टॉपिक आपके पास आएंगे ही नहीं। कौन कौन से टॉपिक्स? एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर आपके पास मैट्रिसेस। देखो डोमेन स्पेसिफिक के मैथ्स में आ सकती है, आ रही होगी, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस वहां पे डिमांड करा गया है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, डोमेन के पर्सपेक्टिव से मैं यहां पे आपके पास बात नहीं कर रहा। जनरल टेस्ट के अंदर जो सेक्शन 3 है हमारा, उसके अंदर हायर मैथ्स नहीं आएगी। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये नहीं आएगा। वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स ये सब नहीं, आपके पास कुछ नहीं आने वाला भाई, हायर मैथ्स नहीं आएगी। एक और हमने सेक्शन बना रखे, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स भी नहीं आने वाली, उसका रीजन ये है हायर मैथ्स और मॉडर्न मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 2 एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है। एक है आईपीमैट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका आपके पास आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक, सुना है प्रोग्राम। आईएम्स के अंदर बीबीए प्लस एमबीए करवाई जाती है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। उसके अंदर आपके पास हायर मैथ्स आती है, और डीयूजैट के अंदर आपके पास हायर मैथ्स और मॉडर्न मैथ्स आती है। सीयूईटी के अंदर जनरल टेस्ट के अंदर हायर मैथ्स और मॉडर्न मैथ्स आपके पास नहीं आने वाली। स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स आ सकती है, बहुत बेसिक पार्ट 8th 9th 10th का, उससे ज्यादा नहीं आएगा। डेटा सफिशिएंसी, बायनॉमियल थ्योरम, ये कुछ नहीं आने वाले, ये कुछ नहीं आने वाला भाई। इनइक्वालिटीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन रिलेशन, लॉग्स, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा वगैरह ये सब नहीं आएगा। सेक्शन 3 के पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें बता रहा हूं। बात क्लियर है भाई? यही था यार पूरा का पूरा सिलेबस। सेशन को सारे लाइक कर देना और सारे के सारे यार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये जितनी मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जितने भी नए बैचेस लॉन्च होते हैं, चाहे वो फ्री बैचेस हो या पेड बैचेस हो, आपके पास लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे लॉन्च हो रहे होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तुम्हें मेरी भोली सी सूरत दिख जाएगी, इसका मतलब समझ लेना तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, वहां पे मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ्स भी आपके पास अपलोड करनी शुरू कर दी है। नोटिफिकेशंस, कौन से फॉर्म की डेडलाइन कब है, सीयूईटी का सिलेबस कब आ गया है, हर एक कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं नया चैनल पे, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गोकुल विद गोकुल छाबड़ा। वहां पे जो भी मैं पढ़ाता हूं उनकी सारी की सारी पीडीएफ्स, पीएनजी, इमेजेस, जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मैं कब कब लाइव आने वाला हूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मुलाकात होगी। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने डिफाइन किया, और ये सिलेबस आपको इन बुक्स के अंदर देख लो। ये सिलेबस आपको, ये जो मैं बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूं हमारी क्लासेस की, ये आपको वहां पे मिल जाएगी। जनरल टेस्ट की तैयारी आपकी मेरे साथ हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं।